हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। कल हमने देखा था कि कैसे अंडरग्राउंड अंडर वाटर क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो मेजर अगर रिलीफ की बात करते हैं ओशन फ्लोर में, तो तीन से चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहाँ पे वाटर नैरो होता है, और इनको हम बाउंड्रीज कंसिडर करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, जो कि सी लेवल में राइज होने की वजह से सबमर्ज हो गई है। इसके बाद जैसे जैसे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो उसकी स्टीपनेस बढ़ती जाएगी, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। एंड जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उसकी स्टीपनेस कम हो जाएगी एंड वो प्लेन एरिया की तरफ बढ़ने लगेगा, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और जहाँ पे सी फ्लोर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है एंड फ्लैट सरफेस आना स्टार्ट हो जाता है, 3000 या फिर 4000 टू 6000 मीटर्स, वहाँ पे अबाइसल प्लेन बोलते हैं, जो कि सी फ्लोर होता है। यहीं पे हमें ओशियानिक ट्रेंचेस मिलती हैं एंड देन डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे रिजेस फॉर्म होती हैं। उसके अलावा बाइसल प्लेन में ही सी माउंट एंड अलग अलग टाइप की जो रिजेस है वो हम देखते हैं। तो रिजेस का हमने फॉर्मेशन देख लिया था, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे फॉर्म होता है, जो लावा है बाहर आता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है अंडर वाटर कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। इससे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, क्योंकि ये बार बार प्रोसेस रिपीट होता है, तो बार बार सॉलिडिफिकेशन होता है नए लावा का, जिससे कि जो नया सी फ्लोर है वो बनता रहता है। यहीं पे रिफ्ट वैलीज भी फॉर्म होती हैं कॉन्टिन्यूसली। जो न्यू सी फ्लोर है वो बनता जा रहा है अलोंग द रिजेस, एंड इट इज़ पुशिंग द ओल्डर क्रस्ट अवे, और अवे किसी भी दोनों साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है ओल्डर क्रस्ट जो सॉलिडिफिकेशन से फॉर्म हुई थी। इसके बाद रिजेस में तीन टाइप्स हमने देखे थे। एक तो फिशर्स, जो कि लॉन्ग क्रैक्स बन जाते हैं लावा इरप्शन से। देन सी माउंट्स, ऐसे आइसोलेटेड अंडर वाटर माउंटेन्स होते हैं जो कि सी सरफेस तक नहीं पहुंच पाए हैं, बट वॉल्केनिक ओरिजिन होता है इनका। उसके बाद ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स, जो कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे बनते हैं, जो रगड़ खा के प्लेट्स एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो ये हमने देख लिया था कॉन्टिनेंटल स्लोप, अबाइसल प्लेन। अब यहाँ पे पैसिफिक ओशन में ही सबसे ज़्यादा सी माउंट्स हमें मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव जोन है, और यहाँ पे जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। अर्थक्वेक भी ज़्यादा आते हैं एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ रिंग ऑफ फायर में ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा अबाइसल प्लेन वाले जो लैंडफॉर्म्स है, जो कि रिजेस हो गए या फिर सी माउंट हो गए, गायोट्स हो गए, वो सबसे ज़्यादा हमें पैसिफिक ओशन में ही मिलते हैं। हम्म। तो इसके बाद आ गया माइनर रिलीफ फीचर। मेजर रिलीफ फीचर में हमने देख लिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन कॉन्टिनेंटल राइज और अबाइसल प्लेन आता है। माइनर रिलीफ फीचर में मिड ओशियनिक रिजेस, सी माउंट्स, गायोट्स, ये सब आता है। कोरल रीफ्स, अटॉल्स, ये सब हमने कल देख लिया था, एक बार क्विकली हम देख सकते हैं। तो रिजेस हमने देख लिया। अब सी माउंट, गायोट्स एंड अबाइसल हिल क्या होता है। तो सबसे पहले वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, एक माउंटेन लाइक रिज हमारा क्रिएट होता है, बट अगर वो ओशन के सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, अंडर वाटर ही है, तो उसको सी माउंट बोलते हैं हम। इसी को अबाइसल हिल भी बोलते हैं। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 3000 टू 4500 मीटर टॉल होता है। इसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी अगर बढ़ जाती है, तो ये सरफेस पे पहुंच जाता है, जिसको हम वॉल्केनिक आइलैंड बोल देते हैं। अब इसी हम्म। वॉल्केनिक आइलैंड के अराउंड हमारे अटॉल भी फॉर्म होते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट ओशन करंट की वजह से जब ये जो ऊपर सरफेस के ऊपर जो एरिया आया है वॉल्केनिक आइलैंड का, जब इसका इरोजन हो जाता है और ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है ऐसे, तो गायोट बन जाता है। तो सी माउंट हमने देख लिया, बाइसल हिल भी बोलते हैं ऐसे माउंटेन जो कि पॉइंटेड है बट सी फ्लोर से सी सरफेस तक नहीं पहुंच पाए हैं। वॉल्केनिक ओरिजिन होता है सबका, क्योंकि ये टाइप ऑफ रिजेस है, और रिजेस हमने देखा था डाइवर्जेंट बाउंड्री पे बनती है, ऐसे मैग्मा बाहर आता है, तो सबका ओरिजिन वॉल्केनिक है। फिर आता है गायोट्स, जो कि सरफेस, जो ऊपर टॉप सरफेस होता है तो वो फ्लैट होता है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है इरोजन की वजह से। अब गायोट और अगर बाइसल हिल को कंपेयर करें, तो जो गायोट की हाइट है वो लंबी होती है बाइसल हिल से, एंड बाइसल हिल की अप टू 3000 मीटर टॉल होती है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज है ऐसे जिनका टॉप सरफेस इरोड कर दिया गया है बाय द वेव्स ओवर टाइम, तो गायोट्स बन जाते हैं जिनका इरोजन नहीं हुआ है, जो पॉइंटेड हिल है, बट सरफेस पे दोनों ही नहीं है, सर्फ ग्राउंड वाटर सरफेस के दोनों ही नीचे हैं।
तो ये गायोट्स और अबाइसल हिल हो गया। अबाइसल हिल जिसको सी माउंट भी बोलते हैं, सी माउंट सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशन में हमें मिलता है। इसके बाद आता है अटॉल। हमने देखा था कि ये वॉल्केनिक आइलैंड जो ऊपर आ गया है, अब इसके चारों तरफ एक फ्रिंजिंग रीफ बनती है। उस एक फ्रिंजिंग सेकंड, रीफ में अगर गायोट का बोला जाए तो वो एक तरह से सबमरीन माउंटेन हो गया, और वो इरोजन के कारण बना है। एबेसिल हम्म। हिल हो गया, वो उसमें डिपोजिशन हुआ है अंदर में। फॉर एग्जाम्पल सेडिमेंटेड ऊजेस, और जो निकला है टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण डिपोजिशन और रीजन में, हाँ। इसमें इरोजन हुआ है मोस्टली गायोट में। हाँ तभी गायोट फ्लैट में है। हम्म। हम्म। मतलब गायोट एक तरीका बाइसल हिल है जिसका टॉप सरफेस का इरोजन हुआ है। हम्म। फिर इसके बाद आता है अटॉल। वॉल्केनिक आइलैंड हमने देखा ऊपर आ गया सरफेस पे, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ एक फ्रिंजिंग रीफ बन गई। उस रीफ में जब हमारा कोरल्स जो होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब उनकी ग्रोथ होने लग गई, तो हमने देखा था जो वॉल्केनिक आइलैंड है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ही ऊपर आया था सरफेस पे। एंड जब थोड़े टाइम बाद वापस से वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है एंड वो सिंक इन कर जाता है, तो जो रीफ बनी थी उसके चारों तरफ वो वहीं पे ही रह जाती है। एंड क्योंकि सनलाइट उसको मिलती जा रही है एंड वाटर भी उसको सोर्स मिल रहा है, तो जो वहाँ पे प्लांट्स है उनका जो कोरल्स है उनकी ग्रोथ होती रहती है, जिसकी वजह से वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। एंड जब ये जो कोरल्स की ग्रोथ हो रही है, जब ये सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो हमें वो सरफेस पे रिंग की तरह दिखते हैं, जिसको हम अटॉल बोलते हैं। तो अटॉल के बीच में ये जो पानी इकट्ठा होता है, शैलो वाटर इकट्ठा हो रखा होता है, इसको हम लगून बोलते हैं। ये कहीं पे भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर में, फ्रेश वाटर में, हाईली सिलीन वाटर में। तो अटॉल रिंग शेप्ड कोरल रीफ होते हैं दैट आर कंटेनिंग कोरल रिम which encompasses a lagoon incompletely or completely। ट्रॉपिकल ओशंस में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लो आइलैंड बोल सकते हैं हम इनको एक तरीके से। इसके बाद रीफ जो कि ऑर्गेनिक डिपॉजिट होता है लिविंग या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स का, जो कि हमें ये रेज लाइक या फिर माउंड लाइक स्ट्रक्चर पे मिलता है। लार्जेस्ट अगर रीफ की बात करें वर्ल्ड में तो क्वींसलैंड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे हमें मिलता है लार्जेस्ट रीफ इन द वर्ल्ड। इसके बाद आता है सबमरीन केनियंस। अब हमने देखा कि ओशन में कई बार ऐसा होता है कि कोई नदी जो है सीधा आके वो ओशन में मिल रही है। तो जैसे जैसे वो मिल रही है उसका जो स्ट्रीम है जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है, उसकी वेलोसिटी जो हाई है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट करेगी हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में। अब जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया, स्लोप वाले एरिया में वो डिप्रेशन क्रिएट करेगी, तो काइंड ऑफ जॉर्ज या फिर कैनियन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जो सेडिमेंट्स वो लेके आती है अपने साथ, उसकी वजह से वो जैसे जैसे साइड में डिपॉजिट होते हैं तो बीच में जो डिप्रेशन है वो और हमें बड़ा देखने को मिलता है। तो इनको हम बोलते हैं सबमरीन केनियंस। इसकी फोटो देख लेंगे, फोटो इसकी है नहीं, मैं ये जैसे पर हूँ। यहाँ पे। हम्म। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप वाले एरिया में ही बनता है, इसके नीचे हमें नहीं मिलता है सबमरीन केनियंस। सो बेसिकली जो रिवर अपने साथ वाटर और सेडिमेंट्स लेके आ रही है उसकी वजह से डिप्रेशन जो क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं सबमरीन केनियंस। इसके बाद सबमरीन केनियंस एक तरीके के नैरो स्टीप साइडेड वैलीज हैं अंडर वाटर। कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे हमें मिलते हैं। कॉन्गो कैनियन लार्जेस्ट रिवर कैनियन है। इसके बाद हडसन कैनियन बेस्ट नोन सबमरीन कैनियन है। तो सबमरीन कैनियन जिसकी हम बात कर रहे हैं तो हडसन कैनियन। देन लार्जेस्ट अगर बात करते हैं सबमरीन कैनियन की तो जेमचुक कैनियन है। जेमचुक कैनियन बेरिंग सी में है ये। सो लार्जेस्ट कैनियंस डीपेस्ट एंड वाइडेस्ट, डीपेस्ट 20% डीपेस्ट एंड लॉन्गर देन ग्रैंड कैनियन। ओके। योकोन रिवर से मीट करता है, 2.6 किलोमीटर डीप है। एंड लार्जेस्ट अगर वर्ल्ड में कैनियंस की बात करते हैं तो बेरिंग सी में मिलते हैं, ऑफ कोर्स दी अलास्का। ठीक है। इसके बाद आता है ओशन डिपॉजिट्स। अब ओशन डिपॉजिट्स अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। एक तो मरीन डिपॉजिट्स, पेलाजिक डिपॉजिट्स, अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स जो कि अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो नेचुरली अकरिंग एक्यूमुलेशन है सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मटेरियल का अर्थ के सरफेस पे वाटर के अंदर ही। इनको हम बोलते हैं ओशन डिपॉजिट्स या फिर मरीन डिपॉजिट्स।
रिवर से आ रहे हैं, विंड से आ रहे हैं, या फिर मरीन जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उनके डीकम्पोजिशन से हो रहा है। इसके बाद डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट इज ऑल्सो एडेड बाय द ब्रेकडाउन एंड डीके ऑफ मरीन लाइफ, प्लांट या फिर एनिमल्स अंडर वाटरी, लिथोजेनिक, बायोजेनिक, हाइड्रोजेनिक एंड कॉस्मोजेनिक, ये अलग अलग टाइप के मरीन सेडिमेंट्स होते हैं जिनको हम अभी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स आर, जो फॉसिल से बनती हैं रॉक्स उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, हम कवर कर चुके हैं। तो टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, टेरिजेनस डिपॉजिट्स, बायोजेनस डिपॉजिट्स। पहले इसको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे हमें डिपॉजिट्स मिलते हैं, जो कि शैलोएस्ट पार्ट होता है ओशन का, उनको शेल्फ डिपॉजिट्स बोलते हैं। उसके भी चार टाइप होते हैं, जिसमें टेरीजेनस डिपॉजिट्स, बायोजेनस, हाइड्रोजेनस एंड कॉस्मोजेनिक डिपॉजिट्स आते हैं। टेरीजेनस ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो कि विंड, रिवर या फिर ग्लेशियर की जब मूवमेंट हो रही है ओशन की तरफ, वो जब अपने साथ जो डिपॉजिट्स लेके आ रहे हैं, जब वो ओशन फ्लोर पे डिपॉजिट हो रहे हैं, ओशन कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उनको टेरीजेनस डिपॉजिट्स बोलते हैं। फिर आता है बायोजेनस, जो ऐसे डिपॉजिट्स है जो कि डीकेइंग से फॉर्म हो रहे हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स के शेल्फ पे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, तो उनको बायोजेनस डिपॉजिट्स बोलते हैं। फिर आता है हाइड्रोजेनस, जो कि विच आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ अ सोल्यूशन इन द वाटर। एक बार इसको आप थोड़ा सर्च कर लो, हाइड्रोजेनस डिपॉजिट्स के बारे में। एंड जब कॉस्मिक रेज जो है उनका एक्शन देखने को हमें मिलता है ओशन फ्लोर पे, तो उसको कॉस्मोजेनिक डिपॉजिट्स बोलते हैं। इसके नेम में ही है, कॉस्मिक रेज ओशन फ्लोर पे जब इंटरेक्ट करती है तो कॉस्मोजेनिक डिपॉजिट्स। डेप्थ के हाइड्रोजनस अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजनस डिपॉजिट आर फॉर्म्ड जब मिनरल प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर। एग्जांपल है मैंगनीज नोडुल्स। जब ऐसे हम लोग बात करते हैं नोडुल्स, फॉर्मेशन ऑफ नोडुल्स, पीएल जो सी इंटरनेशनल सी बेस अथॉरिटी का जब देते हैं, वो पॉलीमेटालिक हाँ नोड्यूल्स। पॉलीमेटालिक नोडुल्स वही एग्जांपल है। पोटैटोसाइड लम्प्स रिच इन मैंगनीज आयरन निकल कॉपर कोबाल्ट जिप्सम आयरन मैंगनीज एक्सेट्रा, दे आर टाइप ऑफ सेडिमेंट्स। उसके कारण जब इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर होता है, जो रिमेनिंग होता है दे कंबाइन विद द अदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल दैट प्रेसिपिटेट। तो सेडिमेंट एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका से चौक, फील्डस्पेयर, सब मिक्स फॉर्म में बन जाते हैं एक तरह से। कंटिन्यू। ठीक है। तो ये हो गया लोकेशन के अकॉर्डिंग। एंड अगर डेप्थ के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो वही कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप एंड बेसिन में हमने डिवाइड किया हुआ है। शेल्फ जो कि शैलोएस्ट पार्ट में मिलते हैं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ डिपॉजिट्स, देन स्टीपेस्ट पार्ट ओशन का कॉन्टिनेंटल स्लोप, वहाँ पे डिपॉजिट्स, एंड देन ओशियनिक बेसिन जो कि सी फ्लोर पे हमें मिलते हैं, दैट इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन। तो ओशन बेसिन, ओशियनिक बेसिन डिपॉजिट्स। इसके बाद बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ सेडिमेंट्स जो उनमें मिल रहे हैं, क्लास्टिक डिपॉजिट्स और नॉन क्लास्टिक। तो क्लास्टिक ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो कि रॉक या फिर सेडिमेंट जो कि रिवर या फिर विंड या फिर ग्लेशियर अपने साथ लेके आया था, उनके एक्यूमुलेशन से जो डिपॉजिट बन रहे हैं उनको हम क्लास्टिक डिपॉजिट्स बोलते हैं। एंड नॉन क्लास्टिक डिपॉजिट्स जो कि ऐसे रॉक या सेडिमेंट से नहीं बने हैं, बल्कि जैसा हमने बोला कि वाटर में सोल्यूशन होने के वजह से, प्रेसिपिटेशन होने की वजह से जो मिनरल्स एक्यूमुलेट हुए हैं, उनको नॉन क्लास्टिक डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो नॉन क्लास्टिक का एग्जाम्पल हो जाएगा आई थिंक जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आपने बोला। हम्म। तो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। तो एक बार टेबल में हम देख लेते हैं सोर्स ऑफ ओरिजिन, एग्जाम्पल एंड देन इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। टेरीजेनस डिपॉजिट्स, लैंड है इनका सोर्स जो रिवर या ग्लेशियर अपने साथ लेके आ रहा है, क्ले, सिल्ट, सैंड अपने साथ लेके आ रहा है, उनका जब एक्यूमुलेशन हो रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे तो ये टेरीजेनस डिपॉजिट्स बनते हैं। इसके बाद आता है बायोजेनस जो कि ऑर्गेनिक एक्यूमुलेशन से हो रहा है ऑफ calcareous hard parts of some silicous oozes, मरीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। एक सेकंड। एंड ये हमें रिकॉर्ड भी देते हैं कि कैसे टाइप ऑफ लाइफ एग्जिस्ट की है पहले ओशन में। कॉस्मोजीनस डिपॉजिट अगर बोला जाए, हम्म, दे कम फ्रॉम द आउटर स्पेस। कॉस्मोजीनस meteor deposit, glacier deposit, स्पेस डस्ट। साइंटिस्ट यूज सैटेलाइट टू एस्टिमेट कौन से मटेरियल कब इंटर किए थे।
अभी तक में। माइक्रोमेटरॉइड विच हैव एंटर्ड इनटू द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, ग्लासी रॉक फॉर्मेशन होता है। बीड्स, दे आर मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ सिलिका, आयरन एंड निकल। सिलिका, आयरन एंड निकल। निकल। कॉस्मोजेनिक। कॉस्मोजेनिक, हाइड्रोजीनस पढ़ लिए, कॉस्मोजेनिक पढ़ लिए। पेलागिक, हम्म। डीप सी क्ले, इंफॉर्मेशन द मेरीन पास्ट लाइफ। तो जो ऑलरेडी जो मरीन प्लांट्स एनिमल डेट हैव बीन डिपॉजिटेड अंडर द प्रेशर और हीट, उसी कारण जो डिपॉजिट बनते हैं वो पेलागिक डिपॉजिट हो गया। तो पेलागिक। एंड ooze जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे टाइप ऑफ सेडिमेंट्स होते हैं जो कि मिक्सचर होते हैं ऑर्गेनिक रिमेन्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के। ऑर्गेनिक मतलब जो डिकेइंग मरीन लाइफ है उसको मिला के, एंड जो मड सैंड स्टिल है उसको मिला के जो बनता है वो ooze बोलते हैं। यहाँ हम्म। पे डीप सी क्ले। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइस ट्रेंचेस, एबैसल प्लेन में सब रहते हैं। रेड क्ले, ब्राउन क्ले, क्ले करेंगे, डीप क्ले, क्ले वाले टेक्सचर में रहेंगे पेलेगिक में। और टेरी जीनस डिपॉजिट लैंड ट्रांसपोर्टेड टू ओशन बाय रिवर्स, विंड एंड ग्लेशियर। तो डिफरेंस है ये। एंड ये जो दो मड टाइप। और ooze हमने देखा, ये पेलाजिक डिपॉजिट जो होते हैं उन्हीं के टाइप होते हैं। जैसे कि बोला रेड मड, ब्लू मड, ग्रीन मड। रेड मड जो कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटीज, आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर होता है। देन ब्लू, आयरन सल्फाइड होता है। ग्रीन, पोटेशियम सिलिकेट होता है। देन कोरल मड, कोरल रीफ होता है। एक बार कोरल मड के बारे में भी देख लो। मड ऐसे फाइनर सेडिमेंट्स होते हैं, क्ले होते हैं, एंड दे आर लार्जली फाउंड ऑन द अबाइसल प्लेन्स एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो जो मड है वो हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे नहीं मिलता है। कोरल मड मरीन सॉइल होता है दैट फॉर्म्स, जो कोरल बोन और सेल के जो एक्यूमुलेशन है उसी कारण जो बनते हैं वो कोरल मड हो गए। कोरल डेब्रिस, मरीन डिपॉजिट दैट फॉर्म्ड अराउंड द कोरल आइलैंड एंड कोरल रीफ। वो कब बनते हैं? जब कोरल जो खुद के होते हैं उसमें जो उनका रहता है कैल्शियम कार्बोनेट और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है। दे कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल पेबल, स्मॉल कंकड़ हो सकते हैं। वो धीरे धीरे फाइन ग्रेन्ड हो जाते हैं तो फिर मड के हिसाब से फॉर्म होता है। तो कोरल मड। एंड इसके बाद ooze हमने देख लिया, ऑर्गेनिक सेडिमेंट एंड इनऑर्गेनिक सेडिमेंट। जो डिकेइंग मरीन लाइफ है उसको मिला के एंड मड को मिला के जो बनता है उसको ooze बोलते हैं। ooze के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। कैल्सेरियस ooze जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मरीन मोलस्का एंड सिंगल सेल प्रोटोजोन्स। अटलांटिक और इंडियन ओशन बॉटम्स पे हमें मिलता है। उसके बाद सिलिकस ooze जिसमें ऑर्गेनिक ओरिजिन होता है। इट इज मेड अप ऑफ सिलिका, फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ डायटम। तो ऊज क्या है? तो पास। वो एक तरह से सॉफ्ट मड डिपॉजिट है ओशन फ्लोर में, और उसमें जो मोस्टली माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, जू प्लैंक्टन और बाकी जो होते हैं, व्हेन दे गेट डिसइंटीग्रेटेड और डिपॉजिटेड तब ऊज फॉर्मेशन होता है। कब होता है? जब धीरे धीरे वो डिपोजिशन ऑफ द डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओवरलाइंग वाटर के अंदर में होते रहते एंड इट इज नॉट वॉश्ड अवे। तो ऊज फॉर्मेशन होता है, दो टाइप को होते हैं, सिलिकस, कैलकेरियस। तो कैलकेरियस मतलब नाम से ही है तो कैल्शियम कार्बोनेट वाले होंगे। सिलिकस होंगे कोई कोई, जब जो स्केलेटन जो होते हैं किसी किसी के तो सिलिका से बनेंगे तो वो सिलिकस से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर लिया जाए, डायटोम जो यूनिसेलुलर एल्गी है, वो जब डिवॉइड होते रहेंगे तो दे विल कन्वर्ट इनटू द ooze। डायटोम ooze मोस्ट वाइड स्प्रेड होते हैं इन द सदर्न लैटिट्यूड। तो एक एग्जाम्पल हुए ooze के। ओशन फ्लोर ठीक भी है। में होता है। हम्म। ओशन फ्लोर में, हम्म। कॉन्टिनेंटल स्लोप में भी होगा क्योंकि हाँ इसी के टाइप। हाँ, मतलब ये फ्लोर में होगा एक तरह से, ओशन के नहीं। ठीक है। तो जो ओशन डिपॉजिट्स होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ओशन की हिस्ट्री, क्या क्या टाइप ऑफ लाइफ रही है ओशन में उसके बारे में हमें बताते हैं। देन ओशन करंट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं,
उसको हम स्टडी करने के लिए ओशन डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देन ओशन फ्लोर पे, उसके बाद पास्ट क्लाइमेट की कैसे कैसे जो टेम्परेचर था वो डिफ़र किया, एंड जो लाइफ थी ओशन अंडर वाटर कैसे इवॉल्व हुई, उसको उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ओशन डिपॉजिट से। देन कार्बन साइकिल, उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। एंड इसके बाद ग्लोबल वाटर साइकिल कैसे वर्क कर रही है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं एंड कैसे क्लाइमेट चेंज के साथ इवॉल्व हो रही है, तो उसमें ओशन डिपॉजिट्स हमें हेल्प करता है। ओशनोग्राफी ऐसी ब्रांच है अर्थ साइंस की विच डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन, एंड उसका कैसे इंटरेक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर के साथ, लिथोस्फेयर के साथ, हाइड्रोस्फेयर के साथ। इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स, ओशन करंट्स, मरीन लाइफ कैसे इम्पैक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज, वो सब हम ओशनोग्राफी के थ्रू पता लगाते हैं। हम्म ओशन डिपॉजिट्स के एग्जाम्पल रॉक्स में ओशियनिक क्रस्ट जो कि बनी होती है बेसाल्ट, गैब्रू एंड ऑल्सो ग्रेनाइट से। देन मिनरल्स जो हमें मिलते हैं, ओलिवीन, पायरोक्सीन, एम्फीबॉल। इसके बाद सेडिमेंट्स, क्ले, सैंड, ग्रेवल जो कि ओशन फ्लोर तक। देन ऑर्गेनिजम्स, प्लैंक्टन्स, एल्गी, कोरल्स, जो कि जिनको भी हम ओशन डिपॉजिट से कंसिडर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो गए ओशन डिपॉजिट्स के। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आंसरकारी।